घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। आदम, जो एक नेकदिल इंसान था, अपनी माँ के साथ इसी गांव में रहता था। अपने पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेवारी उस पर ही थी। वह जंगल में लकड़ी काटता और उसे शहर में बेच देता था और अपने रब का शुक्र करता था। आदम के नेक स्वभाव के कारण सभी गांव वाले उसे प्यार करते थे। एक दिन आदम जंगल में से गुजर रहा था, तभी एक पुराने कुएं से धीमी सी आवाज आई, कृपया मेरी मदद करो, भले इंसान मेरी मदद करो। आदम कुएं के पास झुका और कुएं के अंदर देखने लगा। आदम चौंका। कौन है यहाँ? कोई मुझे सुन सकता है? हे मित्र, मैं तुझे सुन सकता हूँ और खुशी की बात है कि तुम भी मुझे सुन सकते हो। तुम घबराना नहीं, मैं जानता हूँ तुम एक नेक इंसान हो। क्या तुम मुझे कैसे जानते हो? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक जिन हूँ। बहुत समय पहले एक फकीर ने मुझे श्राप देकर इस कुएं में बंद कर दिया। फकीर ने कहा था, तू तभी आजाद होगा जब कोई सच्चा नेक इंसान तुझ पर दया करेगा और सिर्फ वही तेरी आवाज सुन पाएगा। सालों बीत गए लेकिन कोई नेक इंसान नहीं आया। मगर फकीर ने तुझे श्राप देकर इस कुएं में बंद क्यों किया? तुम्हारा क्या जुर्म था? मुझे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और मैं इस कुएं से गुजरने वाले मुसाफिरों को परेशान करता था। एक दिन उस फकीर को भी परेशान करना चाहा और उस फकीर ने मुझे जहां बंद कर दिया। मगर इतने साल इस कुएं में बंद होकर मुझे मेरी सजा मिल गई है। अब मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा और जहां से कहीं दूर चला जाऊंगा। मगर मैं कैसे मानूं कि तुम बदल रहे हो? तुम झूठ भी बोल सकते हो। मैं उस फकीर की कसम खाता हूं, मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। चलो ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, पर मुझे क्या करना होगा? हे मेरे नेक दिल दोस्त, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने बता दिया कि तेरे दिल में कितनी दया है। उस फकीर ने कहा था, जब वह नेक इंसान अपने रब से तुम्हारे आजाद होने की बेनती करेगा, तू आजाद हो जाओगे। और जैसे ही आदम ने अपने रब से उस जिन को आजाद करने की विनती की, जिन कुएं से बाहर आ गया। हे मेरे दोस्त, मैं हमेशा तुम्हारे इस दरिया दिली के लिए एहसानमंद रहूंगा। जिन ने आजाद होकर आदम का शुक्र अदा किया और आदम को खुश होकर उपहार के रूप में एक अंगूठी दी और कहा, तू जब भी इस अंगूठी को चूम कर मुझे याद करोगे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। यह बोलकर जिन गायब हो जाता है और आदम भी वहां से चला जाता है। एक दिन आदम गांव के बाजार में टहल रहा होता है। वह बाजार की रंग बिरंगी दुकानों को देखकर खुश होता है। धीरे धीरे आदम बाजार की गलियों की तरफ बढ़ता है। वह देखता है एक तरफ एक बूढ़ा इंसान रो रहा होता है और आदम उससे रोने का कारण पूछता है। बेटा, मेरी दोनों बेटियों की शादी 2 दिन में है, लेकिन कल रात एक चोर सब कुछ ले गया। मेरी जमा पूंजी गहने, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं बिल्कुल टूट गया हूँ। आदम को सुनकर दुख होता है और कहता है, बाबा आप रोए मत, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर आपकी जरूर मदद करेंगे। यह बोलकर आदम वहां से चला जाता है और सोचता है कि मैं इस लाचार बाप की कैसे मदद करूं। आदम समुंदर के किनारे बैठ जाता है और गहरी सोच में खो जाता है। आदम को अचानक ख्याल आता है, क्यों ना मैं अपने दोस्त जिन की मदद लूं। और आदम अपनी अंगूठी को चूमकर जिन को याद करता है और जिन हाजिर हो जाता है। हे मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारी खिदमत में हाजिर हूँ। बोलो मेरे दोस्त, क्या हुक्म है मेरे लिए? मुझे खुशी है कि तुमने मुझे याद किया। तुम मुझे बहुत उदास लग रहे हो, कृपया मुझे अपनी उदासी का कारण बताओ। हाँ मेरे दोस्त, तुमने सही पहचाना। मेरी उदासी का कारण एक लाचार बाप है जो खुशी खुशी अपनी बेटियों का विवाह करना चाहता था। मगर क्या मेरे दोस्त, क्या हुआ? कुछ जालम चोरों ने उसकी सारी दौलत चोरी कर ली जो उसने अपनी बेटियों के विवाह में खर्च करनी थी। अब वह बहुत दुखी है। उसके साथ बहुत बुरा हुआ दोस्त, पर मुझे फक्र है कि तू मेरा दोस्त है। तुम्हारे दिल में सबके लिए कितनी दया है। तुम फिक्र ना करो, उसकी बेटियों का विवाह बहुत धूम से होगा। यह लो, इस गागर में इतना धन है कि वह अपनी बेटियों का विवाह बहुत धूम से कर सकता है। आदम हीरों और सोने के सिक्कों से भरी गागर उस लाचार पिता को दे देता है और वह बाप
आदम का धन्यवाद करता है। इस तरह उसकी बेटियों का विवाह बहुत धूम से होता है। कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।